ओंकारेश्वर और साथ ही साथ ममलेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। रिमझिम फुहारों के बीच यहां पर बम बम भोले के जयकारे सुने जा रहे हैं और श्रद्धालु यहां भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। एक दिन पहले से हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी में आने लगे थे। राज्य के अनेक हिस्सों से यहां कावड़ यात्राओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जेपी चौक से बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। दोपहर 2 बजे भगवान ओंकार ममलेश्वर की सवारी मंदिर से निकलेगी, जहां पर भगवान ओंकार का 251 लीटर पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। दोनों मंदिर से यहां पर पंचमुखी और रजत प्रतिमा में भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान नौका विहार कर तीर्थ नगरी के प्रमुख मार्ग से सवारी निकाली जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा सवारी के दौरान गुलाल उड़ाने पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालु भगवान पर गुलाब के फूलों से यहां पर वर्षा भी करेंगे और इसी के साथ भव्य नज़ारा होगा आस्था का, जब सैलाब यहां उमड़ेगा। और इसी के साथ यहां पर 152 लीटर के साथ पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। दोपहर 2 बजे मंदिर से ये सवारी निकलेगी। श्रावण का छठी सोमवार है। आज के दिन यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज सबसे बड़ा आयोजन होगा भगवान श्री ओंकारेश्वर जी की सवारी का मां नर्मदा जी के तट पर 251 लीटर दूध और पंचामृत से महाअभिषेक होगा। इस महाअभिषेक में नगरवासी और दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु इस अभिषेक में शामिल होते हैं, जो कि मां नर्मदा जी के तट पर किया जाता है। और भगवान की सवारी फिर नौका विहार करती हुई नगर भ्रमण को निकलती है, जिसमें भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज पूरे नगर का भ्रमण करते हुए रात्रि में करीब वापस मंदिर में पहुंचते हैं। मुरैना शहर के प्राचीन तालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पर बड़ोखर गांव में इंदिरा सरोवर के किनारे तालेश्वर महादेव मंदिर है और इंदिरा सरोवर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान प्राचीन शिवलिंग है। मंदिर में भोले बाबा अपने परिवार सहित विराजमान हैं और तमाम श्रद्धालु तालेश्वर महादेव पर बेलपत्र, धतूरा और दूध दही से जलाभिषेक कर रहे हैं और पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। तालेश्वर महादेव मंदिर लगभग 300 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। मान्यता है कि श्रद्धालु यहां पर बाबा भोलेनाथ से जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरी होती है। मुरैना के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो 300 से 400 साल पुराना बताया जाता है, यह मुरैना शहर के बड़ोखर में स्थित है। और ये भी बताया जाता है कि इस गांव की बड़ोखर की जब स्थापना हुई तब शिवलिंग स्वयं जमीन से प्रकट हुए थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जुड़ गई और लगातार इसकी पूजा अर्चना होती रही। और यह भी बताया जाता है कि इसका कम से कम 3 से 4 बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, लेकिन शिवलिंग है वो गर्भगृह में जस का तस है। और यह जो तालेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो इंदिरा सरोवर के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। फिलहाल अगर सावन की बात की जाए तो सावन का महीना है जो सतयुगी माना जाता है। इसमें सोमवार को भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ होती है और यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस सोमवार को यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं वो अपने मन में जो मनोकामना पूर्ण लेकर आते हैं उसे तालेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। अभी आपको मैं शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा कि किस तरीके से यह शिवलिंग किस प्रकार का है और जमीन से निकला हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ महिलाएं और पुरुष शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही हैं। दूध से दही, शहद, बेलपत्र, फल और तमाम जो पूजा की जो सामग्री होती है उन्हें शिव को अर्पित कर और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। वहीं शिव यहाँ पर जो शिव है उनकी ये भी बताया जाता है ये बहुत प्राचीन मंदिर है और अभी भी इसकी जो शिवलिंग की जो आकार है उसका किसी को पता नहीं है कितने जमीन के अंदर है, लेकिन फिलहाल 1 फीट के करीब ऊपर है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफी समय से रह रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस प्रकार का ये शिवलिंग है और कब इसका वो हुआ था, ये कब इसका मालूम हुआ था, कितने साल पुराना ये मंदिर होगा। देखिए ऐसा है कि जो हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं जिनकी उम्र 80 साल है करीबन, तो वो ये बताते हैं कि उनके पिताजी और दादाओं ने ये
मंदिर ऐसा ही देखा था, यानी कि शिवलिंग ऐसे ही देखे थे उन्होंने। तो कोई ये नहीं बता पाता है कि ये कितने पुराने हैं। तो मेरे अंदाज से कम 300 साल तो हो गए होंगे। ये महिमा रक्षाबंधन पर मतलब सावन के सोमवार रह जाते हैं ना, फरारी फलारी रह जाते हैं। राजी रह जाते हैं। हाँ। तो क्या इसकी क्या महिमा है? शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं कि करते नहीं? ही है, पूर्ण तो करते ही है। भगवान है, शिव जी है, दुनिया के है, वो तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। शिव के ऊपर बेलपत्र और धतूरा और जो शहद है और दूध दही ये तमाम जो पंचतत्व मिलाकर शिव पर चढ़ाए जाते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं और भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मुरैना से संवाददाता विनोद सिंह तोमर,